वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की जो नाअहली हुई और उससे कबल उनको सज़ाएँ हुई, उसके बाद के जो हालात हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इन फोकस नईम हैदर पंचोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। पंचोता साहब, जिन अरकान को सज़ा मिली और सज़ा के बाद उनकी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहलियत का कहा गया, तो ये सवाल उठते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर आप लोग मोतरज़ नज़र आते हैं, लेकिन नाअहलियत तो कानून के मुताबिक हुई, इलेक्शन कमीशन कहता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए, कानून के मुताबिक कोई एक काम हमें बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने किया हो, इलेक्शन करवाने का मामला हो, आरओज़ इंतज़ामिया का से लेने का मामला हो, बदले का निशान लेने का मामला हो, मखसूस नशिस्तें देने का मामला हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का मामला हो, और इसी तरह से ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो करने का मामला हो, रिकाउंटिंग के जरिए सीटें दूसरी जमातों को देने का मामला हो, किसी एक जगह के ऊपर बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून को फॉलो किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो तक नहीं करवाए, और जब करवाए वो पूरी दुनिया ने देखे। इलेक्शन कमीशन ने जिस नोटिफिकेशन के अंदर ये हवाला दिया है आर्टिकल 63(1)H का, मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का, तो उनके पास ये इख्तियार नहीं था इन सजाओं के बाद मॉरल टर्पिट्यूड जो है वो उसकी बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालीफाई करें, क्योंकि मॉरल टर्पिट्यूड का ये मामला ही नहीं है। अच्छा। अब देखें, इस नोटिफिकेशन को जब हम पेशावर हाई कोर्ट लेकर गए हैं तो वहां पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा कि जितनी भी इसके बाद कोई कार्रवाई है उसको रोक दिया जाए। यानी उन्हें समझ आ गई कि ये नोटिफिकेशन गलत हुआ है, और जब तनाज़ा पैदा हो गया उस नोटिफिकेशन के हवाले से, तो फिर नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, वहां कैसे एक नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है कि ये तमाम सीटें जो हैं खाली हो गई हैं। आप अगर देखें मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन करने को, तो उसके लिए भी आपने देखना है कि उसका प्रोसेस क्या है। पहली बात, मॉरल टर्पिट्यूड है नहीं ये मामला। उसके लिए भी प्रोसेस ये है कि सबसे पहले स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जो है वो 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजेंगे, और अगर वो नहीं भेजते हैं वो तो सबर समझेगा कि मेरे पास रेफरेंस आ गया है। उसके बाद 90 दिन का टाइम है, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा नुक्ता कि ये मॉरल टर्पिट्यूड का मामला है, दोहरी शरीयत का मामला है, या इसने बिल नहीं दिया, कोई दिवालिया हो गया बंदा, अनसाउंड माइंड है। तो मुख्तलिफ उसके अंदर जो है ना वो कैटेगरीज हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने बगैर प्रोसेस के, बगैर नोटिस के खाली उठा के लिख दिया कि मॉरल टर्पिट्यूड हो गया तो डिस्क्वालीफाई, जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। अब हम दोबारा उसके अंदर रुजू कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को जो उसके बाद किया गया है, अब चाहते हैं कि वहां स्पीकर जो हैं, वो अपोजिशन लीडर जो हैं, दोनों जगहों पर, चाहे वो नेशनल असेंबली के अंदर हो चाहे वो सेनेट के अंदर हो, वो नए नाम दिए जाएं और नए लोग लगाए जाएं। हमारे वही हैं पहले जो उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, मोहतरमा जरदाश गुल हैं, या उसके अलावा डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं, वही हैं। हमने वो चेंज नहीं करने, और हम नहीं, लेकिन अगर आप चेंज नहीं कर रहे, नईम हैदर पंचोता साहब, एक मिनट, अगर आप चेंज नहीं कर रहे और नेशनल असेंबली की जानिब से ये कह दिया गया है कि अब ये नहीं है ऑपोजिशन लीडर, ना ही सेनेट के अंदर, ना ही कौमी असेंबली में, ना ही डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर, इवन टू द एक्सटेंड कि आपके अरकान जिनको सज़ा हुई है उनको मुख्तलिफ जो कमिटीज़ हैं उनकी रुकनियत, और अगर वो चेयरमैन थे तो उस चेयरमैनशिप से भी अलग कर दिया गया है। अब बचा क्या है? नहीं, देखिए, उन्होंने नोटिफिकेशन गलत निकाला। जब पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसके बाद कोई भी कार्रवाई जो है उसको रोक दिया जाए, तो एक तनाज़ा आ गया उस इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के ऊपर। तो फिर जो असेंबली है उसके अंदर स्पीकर साहब हों या चेयरमैन सेनेट हों, वो आपको पता ही है कि खुद फॉर्म 47 के हैं, तो उन्होंने वो काम करना है जो अपनी पार्टी को उनको फायदा देता हो। तो उन्होंने वही किया कि इनको फौरन ये कहा कि ये सीटें जो है खाली, ताकि वहाँ इलेक्शन नया हो, नए लोग आए, और वो भी फिर PMLN के हों, और फिर हमारी तादाद हो या पीपल्स पार्टी के शायद हों, ताकि जो अपोजिशन है वो पीपल्स पार्टी को दी जाए। तो ये पूरी कौम जो है वो उसके सामने आना है। लोग जो है वो बच्चे नहीं है, उनकी आंखें हैं, कान है, नाक है, हर चीज़ है, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इस जो थाली है, इस जो वो हांडी है, इसके अंदर कौन सा जो है वो बना हुआ है, क्या पका हुआ है, क्या नजर आ रहा है, उनको नजर आ रहा है हर चीज। नहीं, लेकिन चले, ये तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन नईम हैदर पंचोता साहब, असेंबली के अंदर एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना ज़रूरी है, चाहे वो कौमी असेंबली हो, सेनेट हो या पंजाब असेंबली हो। सो आप क्या अब इंतज़ार करेंगे, जो आप लोगों ने कहा है कि हम अपील्स में जा रहे हैं हाई कोर्ट्स में, कि जब तक वो फैसले नहीं हो जाते, एक्चुअली इस पार्लियामान के अंदर कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं होगा,
अदर देन जो आप लोगों ने पहले जिनको नामजद किया था? देखिए, हमारे वही पहले जो नामज़द खान साहब ने किए हैं, वही अपोज़िशन लीडरान हैं। दूसरा, हम कोर्ट में जा चुके हैं ऑलरेडी और उसमें अदालत ने स्टे दिया हुआ है कि कोई कार्रवाई ना की जाए। जो ये कार्रवाई की गई है, हम इसके खिलाफ दोबारा अदालत से रजू करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि 11 से पहले-पहले उसके अंदर कोई ऑर्डर पास करके इस कार्रवाई को रोका जाए। अच्छा, सही। जो दीगर, अब ये तो मामलात शिबली फराज साहब के और उमर अयूब साहब के हो गए। जो ज़रतार गुल साहिबा हैं, वो शायद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को रुजू किया है। वहाँ क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं जो इस अपील में हायल हो रही हैं? देखें, जो आपके प्रोटेक्टिव बेल है, इन तमाम लोगों ने पेशावर हाई कोर्ट से ली और उसके बाद यकीनन इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में सरेंडर करना था। और जब पेशावर हाई कोर्ट सरेंडर किया तो इट्स मीन कि ये भागे नहीं हैं, इन्होंने सरेंडर किया है और अदालत ने लिखा है अपने ऑर्डर के अंदर कि इन्होंने सरेंडर किया है। सही। नंबर 2 बात ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में ही उमर अयूब साहब ने, शिबली फराज साहब ने अपनी अपीलें वहाँ ही दायर की हैं और ज़रताज गुल और बाकी भी वहीं करेंगे, क्योंकि फैसलाबाद से सज़ाएँ हुई थी और उन सज़ाओं के खिलाफ हमने मुतलका कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर रजू करना था और वहीं अपीलें दायर हुई हैं। तो अब तीसरी बात ये है गई कि वहाँ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के साथ-साथ कन्विक्शन के खात्मे की भी बात की गई है। तो अब उनको कुछ दरखास्तों को फिक्स तो कर दिया है, लेकिन उनकी सज़ाएँ मुअत्तल करके और कन्विक्शन भी आगे जल्दी ख़त्म करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जहाँ पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया है, वहाँ क्योंकि 20 तारीख को अदालत ने ये कहा है कि 20 तक इलेक्शन कमीशन अपना जवाब जो है वो जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन जवाब जमा करवाता है, उससे पहले हम वहाँ दरखास्त देंगे जिसमें हमारी यही सदा होगी कि ये कार्रवाई तमाम की तमाम रोकी जाए और अदालत को इस जो प्रोसेस किया गया है डी सीट करने वाला या अपोजिशन लीडरान की नई तैनातियों की तरफ जो जा रहे हैं, नाम मांग रहे हैं, इसको फिल फॉर जो है वो कैटेगोरिकली वाज़ेह लिख के रोकना चाहिए, ताकि क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हम अपीलें फाइल कर चुके हैं जब तक अपीलों का फैसला नहीं आ जाता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि प्रोटेक्टिव बेल क्योंकि इन लोगों के पास मौजूद है, क्या आप समझते हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने तक या वहां पर सरेंडर करने तक कोई और इनके खिलाफ अब एक्शन नहीं किया जा सकता, यानी पंजाब हुकूमत नहीं ले सकती ये एक्शन? बिल्कुल नहीं ले सकती, क्योंकि अदालत ने कहा कि आप कोर्ट जाकर अपनी अपील फाइल कर लें। जब आप किसी भी अदालत के अंदर सरेंडर करते हैं, आपको हमेशा गिरफ्तार इसलिए किया जाता है। वो दुरुस्त है, लेकिन क्या कोई डर और खौफ है तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं में कि कुछ और भी हो सकता है? देखिए, हमें तो इस हवाले से हर वक्त तैयार रहते हैं कि जिस वक्त भी उठाना है। यहाँ आपको पता है कि कानूनी तौर पर तो बात ही नहीं है उठाने की। अब शहजाद फरूक, आबाद फरूक के भाई हैं, 5 अगस्त से उनको उठाया हुआ है, किसी अदालत में पेश नहीं किया। ठीक है, 24 घंटों के अंदर आपने मुतलका कोर्ट में किसी भी बंदे को किसी जुर्म में आप उठाते हैं, आपने पेश करना होता है। 26 दिन मेरे भाई इंतजार, वो अखबार है। इसी तरह आए रोज लोगों को लापता कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कानून तो है नहीं, इसी कानून की बालादस्ती के लिए तो हम जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, आखिर में मैं इमरान खान साहब की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील लगी है उस पर बात करना चाहूँगी। वो जो लास्ट तारीख थी उसमें बताया गया कि सलमान सफदर साहब मुल्क से बाहर हैं और सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि मुझे सुना नहीं गया। अब बताइए कि अब तैयारी है पेश होने की? लेकिन सलमान अकरम राजा ने वहाँ ये सदा की थी कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए और इसमें नोटिस फरमाए जाए, क्योंकि जब पहली दफ़ा केस फिक्स होता है तो उसमें अदालत जो है वो नोटिस करती है। तो उन्होंने नोटिस करने का कहा, उन्होंने कहा कि वो 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे सलमान सफदर साहब, तो आप 2-4 दिनों के अंदर रख लीजिए। लेकिन उस दिन लंबी डेट भी दे दी गई और नोटिस भी नहीं किए गए। अब दोबारा समाअत होगी और समाअत के अंदर पहली कार्रवाई यही है कि इसमें नोटिस होंगे, फिर सरकार आएगी। वो एक डिले टैक्टिस आप समझ लें कि एक हरबे हैं कि ताकि केसेस इल्तवा का शिकार हैं। अब दूसरी तरफ आप देखें तो इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त जो 2 नौयत के केसेस हैं वो ये हैं कि 9 मई और दूसरा अलकादर ट्रस्ट केस जिसमें सजा हुई है। तो अगर अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर और 9 मई के केसेस के अंदर बेल्स होती हैं तो इमरान खान साहब किसी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार नहीं है। लेकिन मामला ये है कि अगर 9 मई के केसेस के अंदर जमानतें भी हो जाती हैं, फिर भी इमरान खान साहब और बीबी साहबा जेल में उस वजह से होंगे क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत नहीं की जा रही। हम बार बार ये कहते रहे कि जब अलकादर ट्रस्ट केस लगा, जज साहब को भी ये कहा कि आप केस को जल्दी फिक्स कर लीजिए, नोटिस आज ही कर दीजिए, आज ही बुला लीजिए, कल के लिए रख लीजिए, 2-4 दिनों के लिए। क्योंकि देखें, अदालतें, कानून जो होता है वो किसी भी लोग शख्स के लिए होता है कि उसको
हिफाजत फराम की जाए, उसको इंसाफ फराम किए, उससे दूर नहीं किया जा सकता। यहाँ तो दूरी की गई है कि केसेस लगते ही नहीं है। अदालत खुद कहती है कि नेक्स्ट वीक के अंदर केस लग जाएगा और उस केस की समाअत नहीं होती। तो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर अगर सजाएं मुअत्तल होती हैं तो फिर मामला आगे बढ़ेगा कि उनके ऊपर और केस नहीं है। लेकिन पहले भी एक दफा ऐसा हुआ कि जब इद्दत केस का फैसला आया तो उस वक्त तमाम केसेस, कोई ऐसा केस नहीं था जिसमें गिरफ्तारी पेंडिंग हो। फिर तोशाखाना 2 आया था 9 मई के केसेस के अंदर, जी जी, इन्होंने 9 मई के केसेस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी। तो ये इस तरह से हरबा करते हैं। अब तोशाखाना 2 केस जो है वो राइप अप हो रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जब इधर बेलें हो जाएंगी ऊपर 9 मई में और अलकादर में, तो तब तक नया केस जो है वो तैयार होगा, उसी दिन ही उसकी सजा सुना के उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। अब ये देखना है कि तहरीके इंसाफ की जो वकला की टीम है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी और आपकी अपनी पार्टी लेवल पर इस सब से निमटने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी। अनफॉर्चुनेटली वक्त ख़त्म हुआ है प्रोग्राम का। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते पर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।